हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे टेन फाइव थीटा एंड टेन सिक्स थीटा को हम किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, इसका वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा, हम लोग टेन थीटा के फॉर्मूला का डेरिवेशन किए थे और एक क्वेश्चन बनाए थे टेन फोर थीटा, उसको किस प्रकार से प्रूव किए थे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे जिस मेथड से हम टेन फोर थीटा को बनाए थे, सेम टू सेम उसी मेथड से हम यहाँ पे टेन फाइव थीटा को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड टेन सिक्स थीटा को हमने यहाँ पे कल दो क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे उसी का हम सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं कि किस प्रकार से सॉल्व आप लोग किए हैं, आप मैच कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि टेन एन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें टेन एन थीटा में एन की जगह पे यहाँ पे 5 है, एन की जगह पे यहाँ पे 5 पुट किया गया है, तो हम एन जहाँ पे एन होगा वहाँ पे 5 पुट कर देंगे। तो टेन एन थीटा का फॉर्मूला होता है एन टेन थीटा, शुरू मतलब एन की जगह पे 5, तो यहाँ पे 5 टेन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेन एन थीटा का फॉर्मूला एन टेन थीटा माइनस एन सी थ्री टेन टू दी पावर 5 थीटा प्लस एन सी 5 टेन टू दी पावर 5 थीटा। इस प्रकार से ये बढ़ते रहता है। एंड नीचे में 1 माइनस एन सी टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 टेन टू दी पावर 4 थीटा। इस प्रकार से नीचे भी बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे 5 एन के जगह पे 5 हो गया टेन थीटा माइनस एन के सी 3 है, तो एन की जगह पे 5 सी 3 टेन टू दी पावर 3 थीटा और प्लस यहाँ पे एन सी 5 की जगह पे कितना होगा 5 सी 5 टेन टू दी पावर 5 थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम इसको कितना आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपको देखना है कि जो NCR है ना, यहाँ पे NC, यहाँ पे NC1 NC3 NC5 NC7 बढ़ेगा, तो आपको देखना कि ये n के अकॉर्डिंग बढ़ना है, तो 5 तक ही लेना है। समझ लीजिए यहाँ पे 5 जैसे NCR जो होता है ना, NCR में R का वैल्यू हमेशा छोटा होता है और इक्वल होता है n का। NCR जो होता है इसमें, तो R का जो वैल्यू होगा हमेशा R से लेस होगा या फिर R के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 5C5 हो गया, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे R NCR जो होता है ऊपर में NCR, R का वैल्यू यहाँ पे n से n के बराबर हो गया, मतलब ये R का जो वैल्यू होगा या तो n के बराबर होगा या फिर n से लेस होगा, तो हम उसको वहां तक बढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। और बट्टा के नीचे है यहाँ पे 1 माइनस एन सी टू, एन का वैल्यू 5C2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब इसमें कहाँ तक बढ़ना है, तो यहाँ पे उसी प्रकार सेम टू सेम वही मेथड है। यहाँ पे इसका वैल्यू है NCR जो होता है, तो NCR में एक n का वैल्यू R का जो वैल्यू होता है लेस होता है इज इक्वल टू, इसका मतलब R n के बराबर हो सकता है या R का वैल्यू लेस होगा n से। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना, या तो n R के बराबर हो या फिर R जो है n से छोटा ही लेना है, एक कम लेना है। चलिए, जैसे MC यहाँ 5C2 हो गया, उसके बाद फिर से 5C4 हो जाएगा। इसका पावर ये जो है C2 R का वैल्यू या फिर पावर कह सकते हैं इसमें, तो 2 का डिफरेंस में आएगा, तो 5C4 हो गया। फिर यहाँ पर 10 टू दी पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे 5C4, अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 5C6 आएगा, तो R का वैल्यू बड़ा हो जाएगा n से, तो वहां पे उसको नहीं लेना है। R का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, दिस इज द रूल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 अब टेन थीटा माइनस यहाँ 5C3 है, 5C3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से 5C3 मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, सब इसको अगर रिड्यूस करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये से कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो 5 जो 10 हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 5 से 3 का वैल्यू 10। हम लोग NCR का फॉर्मूला जानते हैं, होता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं, इसी से बनाए हैं। तो 10 हो गया इसका वैल्यू, फिर से यहाँ पर 10
टू द पावर क्यूब थीटा और प्लस यहाँ पे 5c5 n सी n का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर 5 ये हो गया, अपॉन नीचे में आ जाएगा आपका 1 माइनस 5c2 का भी वैल्यू आपको 10 आएगा। आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 5c2 का वैल्यू 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5c4 का वैल्यू इसमें 5 ही आएगा। देखिए निकाल सकते हैं 5c4 कैसे निकालेंगे, 5c4 निकालेंगे यहाँ पे तो 5 फैक्टोरियल में आएगा, 5c4 है यहाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इसमें होगा, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 से कटेगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो 5 1 5 यहाँ पे 5 1 कटेगा तो 5 ही बचेगा, तो 5c4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। एंड उसके बाद 5c4 का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 थीटा। चलिए ये आपका आंसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे करके अगर इसी को हम लिखना चाहे थोड़ा शॉर्ट करके तो लिख सकते हैं 5 और 10 थीटा को टी से डिनोट करेंगे, मतलब 10 को हम लेट कर लेंगे, t इज इक्वल टू 10 थीटा। जहां पर 10 थीटा लिखा है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर t लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे जहां जहां 10 है वहां t लिखेंगे, माइनस 10 t क्यूब प्लस t टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस 10 t स्क्वायर प्लस 5 t टू द पावर 4। किसी किसी बुक में इस प्रकार से भी आंसर शॉर्ट में लिखा होता है, लिख देंगे वहां पे। इसको लिखने के बाद लिखेंगे वेयर, ये आप यहाँ पे वेयर t इज इक्वल टू 10 थीटा, यहाँ पे जहां t है t का मतलब 10 थीटा समझिए, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर था 10 6 थीटा, उसके बारे में देखते हैं। इस पर देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि 10 6 थीटा, जिस प्रकार से हम 10 4 थीटा 10 5 थीटा सॉल्व किए हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से उसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। देखिए तो हम जानते हैं 10 थीटा का फॉर्मूला होता है n 10 थीटा, तो n के जगह पे यहाँ पे 6 है तो लिखेंगे 6 10 थीटा माइनस nc3 है तो n के जगह पे 6 तो 6c3 10 टू द पावर 3 थीटा, फिर प्लस उसके बाद क्या होगा यहाँ पे nc5, तो n के जगह पे 6c5 इंटू 65 इंटू 10 टू द पावर 5 थीटा। अब देखिए क्या इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। देखिए हम देख रहे हैं कि पावर में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 3 फिर 5, पहले 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे पावर ने कुछ तो 1 था ना, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 1 3 5 उसके बाद 7 होगा यहाँ पे, तो 67 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, अब तो आप ये भी हम बताए थे इसमें कि NCR जो होता है उसमें n का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, r से, या फिर बराबर होगा r के बराबर। मतलब r का जो वैल्यू होता है n से या तो लेस होगा या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 to 7 के बराबर नहीं है, लेकिन 7 बड़ा है 6 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए यहाँ पे, तो हम इसको 6c7 नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे nc7 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे नीचे वाले पोर्शन। नीचे में पोर्शन है 1 माइनस nc2 n के जगह 6 c2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6c2 के बाद यहाँ पे 6 c4, पावर में 2 2 इंक्रीज करते रहना, यहाँ r का वैल्यू भी 2 2 इंक्रीज होते रहेगा। पहले 6c2 हो गया, यहाँ पे कुछ मतलब 6c0 होगा तब ना उसका वैल्यू 1 आया है, nc0 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 6c4 10 टू द पावर 4 थीटा, जो r का वैल्यू वही थीटा होता है। अब देखिए प्लस 6c642, देखिए यहाँ पावर 0 पावर 2 पावर 4 पावर 6 6c6
10⁻6 थीटा। अब इसके आगे क्या 68 होगा, जो कि 68 पॉसिबल, जब 67 पॉसिबल यहाँ नहीं हुआ तो 68 पॉसिबल कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 थीटा और माइनस 63 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 63 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल निकालेंगे इसका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 3 से 6 कटेगा 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ 3 फैक्टोरियल बचेगा, इसका मतलब अभी नहीं काटते हैं। तो यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो कट ही गया है, तो बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2, 3 टू 6 कटेगा, 2 से 2 इसमें कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 4 20। तो 63 का वैल्यू आ जाएगा इसमें 20, 10⁻³ थीटा प्लस 65 का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से हम यहीं पे निकाल देते हैं 65 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल into 6 minus 5 factorial. So the value of 6 factorial means 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 1 factorial इसमें हो जाएगा ये। तो 5 से 5 कटेगा 6/1 इक्वल टू 6 बचेगा इसमें। तो 65 इज 6 10⁻5 थीटा। चलिए उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 62 का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। 62 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इसमें निकाल सकते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कट गया इसमें, 2 6 है, 2 3 6 कटेगा, 3 5 15। सो दिस इज द 15 10 स्क्वायर थीटा। एंड उसके बाद प्लस 6c4 का इसमें वैल्यू निकालेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 64 का वैल्यू इसमें यही आने वाला है 20 ही, इसे निकाल लेते हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। इसको 6 को रिड्यूस करेंगे फैक्टोरियल में तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कट गया, इसमें बचेगा 2 3 6 5 3 15 इसमें आ गया 15 10⁻³ थीटा और प्लस 6c6 इक्वल टू 1, सो 10⁻6 थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ चुका है। अब इसको चाहे तो यही आंसर आप यहाँ भी कह सकते हैं, दिस इज द आंसर। लेकिन इसी आंसर को थोड़ा सा हम रिड्यूस्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, किसी बुक में आंसर ऐसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए बना दिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आंसर ना मिले तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पे देखिए, तो आंसर किस प्रकार से हमको देखना है कि आंसर से मैच भी तो करना चाहिए ना। अब आंसर जो होता है वो गलत थोड़ी होता है। अगर हम कितना सही प्रोसेस से बनाएं फिर भी आंसर ना मैच करे तो कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, आंसर में कैसा लिखा रहेगा 6t माइनस 20t³ प्लस 6t⁵ अपॉन 1 माइनस 15t² प्लस 15t³ प्लस t⁵ ये लिखा हुआ है। अब हम देखें यहाँ पे, हम तो 10 लिखे हैं, यहाँ तो t लिखा हुआ है, 10 का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। अब लिख दिया उसी में वेयर, जहां पे t इक्वल टू 10 थीटा, मतलब आप 10 थीटा की जगह पे t का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। इसमें जो डाउट आए आप कमेंट में भेजिए, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है, हम लोग कल बताए थे कि हमको 10 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn के बारे में पढ़ना, इसके एक्सपेंशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।